जन स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वो किस वजह से गिरी थी? वो जन स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण गिरी थी, क्योंकि वो यहाँ से सीवरेज लाइन जो आधे शहर को पर क्या नाम है गेट चौक पे लगवा दिया, आई लव हिसार, लाल किला बना दिया, कहीं पर कुछ। अगर वे पैसे आज विकास पे लगाते तो पता नहीं कितना क्या विकास हो जाता। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम हिसार से दिल्ली, हिसार से चंडीगढ़ हवाई जहाज चला देंगे, उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए का बजट पास किया जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करूं तो हिसार शहर के अंदर एक ये भी है, एक ये हिस्सा आप देख लीजिए जो आपके शहर हिसार का ही है, और यहाँ पर इतने बुरा हालात हो गए हैं। जो ये दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वही जानते हैं कि उनको कितनी परेशानी होती होगी, उनकी दुकानदारी कितनी ठप होती होगी और कितनी ग्राहकी उनकी जो है खराब होती होगी इस खराब रोड की वजह से। आपको याद दिला दूं, अभी कुछ समय पहले की बात है, यहाँ पर सीवरेज बैठ जाने की वजह से वो कमर्शियल बिल्डिंग गिर गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया था। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिपा पोती करके कोई एक मिट्टी की ट्राली गिरा दी गई, या फिर जेसीबी भेज करके, वो भी इन लोगों के प्रयास से। ये देख सकते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग धरने पर बैठे हुए हैं उनके प्रयासों से, लेकिन अभी भी इस काम को पूरे सिरे नहीं चढ़ाया गया है। ये आपको हालात दिखा देता हूँ मैं, आप आ जाओ। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार के हालात बने हुए हैं। और जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पूरी तरह से मेजोरिटी में आ गए, अब किसी के काम नहीं रुकेंगे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिए गए हैं रणबीर गंगवा, जो बरवाला विधानसभा से आते हैं, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जन स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए हैं। लेकिन अभी भी हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर जो है आदमी अपनी दुकानदारी तो छोड़ो, यहाँ से आराम से गुजर भी नहीं सकता, टप भी नहीं सकता, इतने बुरे हालात। मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, तस्वीरें बोल रही हैं। ये देख लीजिए ये क्या हालात बने हुए हैं, ना कोई रोड का कोई सिस्टम है, और ये खाना पूर्ति करके फटाफट में ये सीवरेज यहाँ से डाले गए हैं। और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने के ऊपर, जितने भी व्यापारी यहाँ पर धरने पे बैठे हैं वो इसीलिए धरने पे बैठे हैं कि ये समस्याओं को दुरुस्त कराया जाए, जितना जल्दी हो सके दुरुस्त करवाया जाए। ये देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए जन स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों ने वोट दे करके रणबीर गंगवा जी को बरवाड़ा से विधायक तो बनवा दिया, सरकार में उनको मंत्री पद भी मिल गया, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रोष है। और ये लोग हर समय ये सोचते रहते हैं कि सरकार बन गई, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनवा दिए, बरवाला हल्के के विधायक, मंत्री जी बन गए, सीएम साहब बन गए, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अभी भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही लोगों के लिए। अभी भी सड़कों की जो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, और ये वरना क्यों धरना करते, अपनी दुकान संभालते, अपनी दुकानदारी चलाते। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। कब से ये समस्या बनी हुई है भाई साहब? ये समस्या तो लगभग 3 साढ़े 3 महीने हो गए। पहले तो वो बताओ, जो बिल्डिंग गिरी थी वो किस वजह से गिरी थी? वो जन स्वास्थ्य विभाग के की लापरवाही के कारण गिरी थी, क्योंकि वो यहाँ से सीवरेज लाइन जो आधे शहर को ओट रही है, पानी हो या बरसाती हो, उसको ओट रही है आधे शहर से ज़्यादा के, वो संभाली नहीं गई। अगर टाइम पे सफाई या टैंकर आ करके उसकी सूद लेते तो आज ये बिल्डिंग यहाँ अपने नजर आवर। हमारे दर्शकों को ये भी बता दो हम किस लोकेशन पे खड़े हैं, हो सकता है कोई मंत्री को भी शेयर कर दे, उनको भी पता तो चले कि हाँ कहाँ पर हमने कमी छोड़ रखी है। लोकेशन तो जी ये घोड़ा फार्म रोड की है, मेन जो घोड़ा फार्म रोड जो बाईपास को जाता है, यहाँ से बस स्टैंड को भी जाता है, सारे हॉस्पिटल, कॉलेज, लगभग 5 स्कूल है, 4 प्ले स्कूल है, 2-3 वैसे स्कूल है। यहाँ हजारों बच्चों का आना जाना, यहाँ छोटे बच्चों का रहता है, बुजुर्ग, महिला, लेडीज, तो सारे। फॉर्मल सा सवाल हो जाएगा अगर मैं पूछूं कि कितनी समस्या यहाँ आती होगी। समस्या तो दिख ही रही है, यहाँ पर दुकानदारी सारी ठप पड़ी होगी, जितने भी व्यापारी लोग हैं, कारोबार खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया कारोबार। तो ये देख लो जी, पैदल कैसे जाएंगे, देख लो आपके सामने ही है, ये देख लो ये कैसे जा रहे हैं। अगर इसके अंदर सवारी बैठी हो ना भाई साहब, ये गिरे ही गिरे, 100% गिरेगी अगर इसके अंदर सवारी बैठी हो। क्यों हालात इस प्रकार के? हाँ जी बाबू जी, यहाँ पे ऑटो पलट लिए। नमस्कार जी, शुभ नाम क्या आपका? चिरंजी लाल गोयल, उपाध्यक्ष घोड़ा फार्म रोड एसोसिएशन जी। यहाँ ऑटो पलट गए और हमने उसकी वीडियो भी डाली है और परेशान हो गए, धरना दिया। 16 तारीख से हम धरने पे बैठे हैं। ये देखिए आप, सारे तो दुकानदार परेशान है, सारे नागरिक परेशान है। यहाँ 8-10 कॉलोनियाँ लगती हैं, 8-10 कॉलोनियों के कितने बच्चे हैं, कितनी उनको असुविधा हो रही है। यहाँ लेडीज़ गिर गई, ये तो ठीक है, पब्लिक यहाँ होती है, सहारा दे देते हैं, लेकिन यहाँ इतनी लापरवाही है। अब हालात देख लीजिए आप। वो कह रहे हैं जी हमने काम शुरू कर दिया, हमें नहीं लग रहा कि भाई काम शुरू करके किया क्या है। कोई अधिकारी आके देखे तो सही, चेक तो करता होगा, या बिल पास का हो गया
ये हमने सामान डाल दिया जी, इसका बिल पास हो गया। मेरे ख्याल तो यही हो रहा कौन होगा सा महकमा जिम्मेदार है गोयल साहब इस चीज को लेकर के? सर। इसमें महकमा देखो, सरकार तो जिम्मेवार बनेगी, और नीचे अगर आप बात करें तो पीएचडी डिपार्टमेंट है, नगर परिषद, नगर निगम है अब तो अपना, पीडब्ल्यूडी महकमा है या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट? देखिए पब्लिक हेल्थ का है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, हम डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने उनको निर्देश दिए कि भी इस काम को करो। वो बोले जी हमने नगर निगम को कहा है कि भी हम आपके खाते में पैसे डाल देते हैं और इसका आप टेंडर पास करा के और आप इसका काम करवा दो सड़क का। अच्छा, तो डीसी साहब ने कहा, बोले कि जी आपने उनके खाते में पैसे डाल दिए? बोले सर अभी तो नहीं डाले। तो बोले 3 महीने से तुमने अभी तक पैसे नहीं डाले, ये काम कैसे होगा? धुंध का मौसम है, एक्सीडेंट पहले भी हो रहे हैं और ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। बट उन्होंने ये मिट्टी माटी सी पता नहीं डाली। अब आप देख लो कि ये क्या मिट्टी डाली है, ये लिपा पोती कर दी जिन्होंने, ठीक ढंग से किया नहीं काम। वो तो दिखाई दे रहा है कि लिपा पोती करी गई है। मतलब ये जो गए थे डीसी साहब से मिलने, तो उनको सिर्फ ये दिखाने के लिए हाँ हम तुम्हारी बात पे सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा कि इसके ऊपर कोई मोटे तौर पर गहनता से कोई काम हो रहा है, बारीकी से काम हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं ये नाकामी है सरकार की और सरकार के उन अधिकारियों की, डिपार्टमेंट की जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये लोग जो यहाँ पर व्यापारी हैं, इनके अंदर ये रोष जो है ये जायज़ है कि हमारी दुकानों का अगर इस प्रकार का अगर हाल होगा तो कैसे तो कस्टमर आएगा, कैसे हम अपना सामान बेच पाएंगे, कैसे हम डीलिंग कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल। दूसरी बात, ये जो घोड़ा फार्म है, यहाँ पर पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। ये इस फाटक के ऊपर कई बार घटनाएं हुई है ना, यहाँ भी होली और पीछे भी 3 बच्चों की ट्रेजरी हो गई थी। हाँ। और यहाँ भी आज मेरे ख्याल से महीना में या 15 दिन में एक होती कहीं रहती ऐसा है। तो नहीं है ना नरवाल साहब, इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर रखा है इस एरिया को हिसार से? भाई यहाँ पर काम नहीं कराना, हमने तो मेन फव्वारा चौक पे कराना है, लक्ष्मीबाई चौक पे ये कराना है। यहाँ का तो है जी, वो देसी भाषा में नहीं कहते, नुमलिया मुंह चिकना पेट खाली, हमारा पेट खाली करा रखा है। ये अंदर अंदर दिखा रखा है, मुंह चिकना है। कहीं पर क्या नाम है, गेट चौक पे लगवा दिया आई लव हिसार, लाल किला बना दिया, कहीं पर कुछ। अगर वे पैसे आज विकास पे लगाते तो पता नहीं कितना क्या विकास हो जाता है। वहाँ देख लो 7 रोड में पहले भी आते थे, बिना गेट के तो पहले भी आते थे। अब वो गेट लगा दिया, करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों रुपए की लागत से लगा दिया। पैसा यहाँ लग जाता तो काम आता, कुछ दिखता वो पैसा काम जी। ये हमारे धंधे चौपट पड़े हैं 3 महीने 3.5 महीने से, कोई आ ही नहीं रहा। क्योंकि इसमें कौन आएगा, चिक्कड़ में कौन आएगा, कोई भी पैर नहीं रखेगा। अब यहाँ से बिल्कुल भी वो नुकाई करते नहीं भाई, 1 रुपया की भी आमदनी नहीं हो रही दुकानदारों को। बिल्कुल ठप है। जंप मार के थोड़ी आएगा कस्टमर भाई साहब यहाँ पर। दुकानदारी बिल्कुल ठप हो चुकी है, बिल्कुल कोई कस्टमर आके यहाँ पे राजी ही नहीं है। आम आदमी आगे यहाँ आके राजी नहीं है जी। अब इस कंडीशन में कौन आएगा जी, ये बताओ। अपनी जान हम तो हिम्मत मानते हैं जी, डीसी साहब के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने शुद्ध नहीं ली भी, हिम्मत वाली बात है अधिकारियों की। एक बार अप्रोच करो ना डीसी साहब को, बुलाओ यहाँ पर मौके पर एक दिन। देखिए जाएंगे हम दोबारा जी। अब तो हम यहाँ से जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मजबूरी है हमारी। आप ये देखिए कि ठेकेदारों ने जो सीवरेज पाइप वगैरह का काम किया, उनका डंगा अभी तक सड़क पे पड़ा है। आप दिखाना जी उधर से, वो देखिए वो चदरे वदरे और ये बैरिगेटर्स डिपार्टमेंट के हैं, किसके हैं, ठेकेदार के हैं, अब राम जाने। लेकिन इतनी तो चौड़ी सड़क है, बावजूद उसके आधी सड़क तो इन सामानों से ढकी पड़ी है। आदमी कैसे निकलेगा? वही बड़ा सवाल है कि हिसार शहर के अंदर जो मेन चौक है ना, जहाँ पर एक 17-18 लाख की लागत से लाल किला बना दिया, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर राम मंदिर बना दिया। पता नहीं उसमें भगवान राम जी की या प्राण प्रतिष्ठा उनकी मूर्ति की हुई है नहीं हुई, वो मैं नहीं जानता, वो तो वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने उसको मंदिर को बनाया। एक आगे हांसी के पास बनवा दिया बड़ा सा गोल चक्कर, 24 तिल्ली का जो होता है ना अपने झंडे के अंदर, वो पैसा अगर उसका थोड़ा सा भी हिस्सा यहाँ लग जाता तो इन दुकानदारों के, व्यापारियों के घर अच्छे से चल पाते। मैं ये कहना चाहता हूँ मार्केट एसोसिएशन की ओर से, मैं मार्केट का अध्यक्ष हूँ वीरेंद्र नरवाल। मैं यही कहना चाहता हूँ 2 या 4 दिन हम बाढ़ देख रहे हैं, उसके बाद स्थानीय हमारे जो लोगों को इकट्ठा कर और मार्केट के एक मीटिंग लेंगे। मीटिंग के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन या रास्ता रोको या कुछ भी हो, उसके अंदर डिसीजन लिया जाएगा। हम 4 या 5 दिन के अंदर अंदर यह निर्णय लेने वाले हैं और फिर मजबूरन लेने वाले, क्योंकि हम 3 महीने 3.5 महीने से भी पहले भी लेते आए हैं और हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अभी भी डीसी के पास गए थे हम सोमवार को, तो भी लिपा पोची हो चुकी है। और इसके ऊपर क्या होगा, हम तो 2-4 दिन के अंदर बस टाइम दे रहे हैं। भाई कल को ये कह दे प्रशासन भाई हमारे को टाइम नहीं दिया, क्योंकि लगभग 1 हफ्ता से ऊपर हो जाएगा। 1 हफ्ता में तो बहुत कुछ हो जाता है और हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ी बात है कि लोग अपनी चुप्पी तो तोड़ रहे हैं, कम से कम अपनी बात तो रख रहे हैं, लिखित में जा करके मिल भी रहे हैं उनसे, उसके बावजूद भी वहाँ पर काम। और हमारा आज जो लेटर है
हमारे सैनी साहब भाई है, हमारे यहाँ पर रहते हैं, और हम आज उनको मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो लेटर सौंपेंगे और फिर वो हमारा लेटर हमारा लेके जाएंगे और वहाँ पर हमारी मांगे के लिए भी डिमांड बड़ा करेंगे। गंभीर विषय है। एक सड़क का छोटा सा हिस्सा बनवाने के लिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम करवाने के लिए सीएम साहब के पास जाना पड़ रहा है, हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ रहा है। ये भी गंभीर विषय है, वरना ये काम तो अगर मिनिस्टर अधिकारियों को आदेश दे कि इसको काम को तुरंत करवाया जाए, तुरंत प्रभाव से इस काम को करवाया जाए, इमीडिएटली करवाया जाए, तो काम नहीं हो सकता क्या? काम नहीं होना चाहिए। अब मैंने आज ही सुबह पढ़ी, हमारे पास खबर आई कि लगभग 500 करोड़ रुपए जो है दोबारा दिए गए हैं इस सिविल एविएशन के काम को, यानी हिसार हवाई अड्डे के काम को लेकर के 500 करोड़ का बजट और आया है। पता नहीं वहां पर क्या करवाएंगे। उसका भी 5% भी यहाँ लग जाए तो ये व्यापारियों का काम, दुकानदारी बढ़िया तरीके से चल जाए। बाकी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि जो इन्होंने यहाँ काम किया, कह रहे हैं कि भाई हमने डीसी साहब से मिलने के बाद यहाँ जेसीबी आई, मिट्टी डाली और की, उसका बिल इन्होंने कितना पास करवा लिया उसकी वेरिफिकेशन की जाए, और जिन्होंने ये घपला किया होगा उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। काम कुछ भी नहीं हुआ। और ये तो आप थोड़ा बहुत जल्दी आए हो, अगर स्कूल टाइम में आओ तो बच्चे इतना परेशान हो गए यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वो आगे कॉलोनी है काफ़ी अच्छी, और इतना परेशान हो गए बच्चे यहाँ से निकलते हैं जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे बसें वगैरह ऑटो में बच्चे आते तो हैं, नजर आ ही रही है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना भाई ये किस हद की यहाँ पर जो है गंदगी हुई पड़ी है और किस लेवल का यहाँ पर काम हुआ पड़ा है। मतलब ये अब मैं क्या कहूँ, ऐसा ना वहाँ पर होता है जहाँ पशु लेटते हैं, और इस प्रकार की जो बहुत ही आउटर में जाकर, और ये शहर के अंदर है। ये भी कोई वार्ड, कौन सा वार्ड है जी? ये वार्ड नंबर 20 है जी, घोड़ा फार्म रोड, अग्रसेन कॉलोनी। पार्षद यहाँ के इस टाइम तो उनका समय तो वैसे भी पहले कौन थे? सुशील शर्मा जी। अच्छा, 20 हाँ, नंबर लेडीज वार्ड के अंदर हम खड़े हैं। बाकी वीडियो को खुल के शेयर कर देना। मांग इनकी जायज है या कैसी आपको लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और खुल करके अपने विचार भी रखें, अपने ओपिनियन रखें, और मंत्रियों तक शेयर करें भाई इस वीडियो को। कम से कम बोले तो हैं, और आज नहीं, लगातार कई दिनों से, कई महीनों से बोलते आ रहे हैं इसको दुरुस्त कराने के लिए। इनका खुद का पर्सनल काम नहीं है, एक सामाजिक काम है जो कि समाज के लोगों को बोलना पड़ रहा है सरकार से काम करवाने के लिए। तो वीडियो को खुल के शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।